तेरी हर मनोकामना बेटा पूरी करे भगवान। तो नजरों से दूर और होने न दूता उमर। बापू ठीक है बेटा, मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ और बहुत जल्दी सफाई करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है चलो चाचा, मैं चलने के तैयार हूँ, लेकिन बापू अपना जरूर ख्याल रखना। मेरे लाल जा करके जल्दी अपने बाबू के पास आ जा। नहीं बहुत जल्द। हाँ हाँ दवा जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है बापू, मैं जा रहा हूँ। हर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, ओ दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। अभी तक लाल बिहारी अनिल को बुला, हमें बंसी को बुलाकर हमारे पास नहीं लाया। लाल बिहारी अब हुई है। चलो बैठ गए। चलो बैठो। लाल बिहारी तुम आए और बंसिया नहीं आया। बंसी के बहुत जोर बुखार हो, क्या बुखार? ठीक ना है? हाँ चलो आने दो। कहाँ है? जीते रहो बेटे। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम अनुज है। चलो कोई बहुत अच्छा है, बंसी नहीं आया है, अपने बेटे को भेजा है। हाँ क्योंकि उनकी तबीयत इस टाइम खराब चल रही है, हाँ। इसलिए जिस टाइम वो दवा नहीं पाते हैं उस टाइम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए। हाँ हाँ जाओ 5 नंबर कमरे की सफाई करो, बताई करो। ठीक है, मैं सफाई करने जा रहा हूँ। जाओ। ठहरो। क्या बात है? ठहरो, मैं बता रहा हूँ। तुम जो हो गरीब हो, हाँ हाँ और जो है नए कपड़े पहन करके आए हो, मकान की सफाई और बताई करें। सच कहते हो मालिक? और ये गंदे हो जाएंगे, इसलिए सर को उतार दो। इसके बाद 5 नंबर कमरे की सफाई करो। सच कहते हो मालिक, क्योंकि आपने हिदायत मुझे बड़ी अच्छी दिया है। क्योंकि हमारे बापू ने यही एक पैंट शर्ट बनवा पाया था, यही पहन के मैं कॉलेज जाता हूँ और यही पहन के मैं काम करता हूँ। हाँ उतार दो से, और जाओ फिर मकान की सफाई और बताई करो। ठीक है मालिक, मैं जरूर सफाई करूंगा। लेकिन कायदे से रख देना मालिक। मैं जब तक आऊं ना तब तक ये अपने पास में रखना। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। लाल बिहारी और बन गया काम अपना, और रही है कतर बन गया। और रही है कतर, और मारू गोली के भेजो मुझे अलबदी का चखाओ, और उसे अब मजा कल जमीन पर रहता। क्या तरकीब सोचा है? अमित राज को बुलाओ। अमित राज, अमित राज, ये लो सर। ओ इसको पहन लो और भागते चले जाओ मीना के घर। मीना का मर्डर कर दो, और मर्डर का इल्जाम उस मादर चौथ। कहते हो दोस्त? क्या ये बहुत अच्छी तरकीब तुमने ढूंढ रखा है। इसी वक्त चाहते हैं तो मेरी देवी का खूरा करके बिहारी उस मादर चौथ अनुज ने
मेरे दोस्त अमितराज से बगावत ली है। बगावत का परिणाम बहुत बुरा होगा। ये ससुरा जाएगा जेल। देखता हूँ कौन इसे बचाया। फिर पता नहीं वह पता नहीं तुरंत खाना बनाएगा रख देते घर में और निकल जाते हैं और इतनी देर हुई गई पता नहीं कहाँ है। टीवी सीटी बहुत दिखाई करते हैं। आज घर वही का टीवी सीटी हम ज्यादा दिखाई। ओ मीना देवी, हाँ मीना देवी, उस दिन तुझसे कहा था कि हमारे कागजों पर साइन कर दे, अपनी खेती बेच ले, लेकिन तूने खेती नहीं बेचा है। और क्या मीना, मीना देवी तो खेती नहीं बेचेगी। उस दिन तूने बेचने से इनकार कर दिया था, यानी हमारे नाम FIR मछुआरा थाने के अंदर तूने लिखवा दिया है। यानी मारा था इसीलिए। मीना देवी तो उस दिन का बदला आज तुझसे मैं चुका। उस दिन का बदला आज तुझसे मैं चुकाऊंगा और खीलू खाल तेरी। तो माना होता कहना मेरा तो आज ये दिन नहीं आता। वहां देखना मैं तुझे मुल्क मीना देवी, तुझसे मैंने उस दिन कहा था मेरी FIR मछुआरा थाने के अंदर लिखा दिया, हमें थाने भेजवा दिया। मेरी वहां कितनी बेइज्जती हुई सूरजपुर पुलिया पर। अब आज जब बचो मातर जोता मीना देवी चले मीना चले माता चोट जाओ, चलो यहां से निकलते हैं। मैं काका दिल किधर भाग के जाए, पकड़ इसको। कौन यहाँ पर मारा?
पीछा कर ले बहन। चलो बहन, ये लग रहा अमित राजवंशी है, चलो इसका पीछा कर बहन। क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो लाल बिहारी, क्या सोच रहे हो? कहने का मतलब अमित राज मारने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरी माँ का कातिल तुम्हारी हवेली की तरफ भागता हुआ आया है। क्या कहा? हमारी हवेली की तरफ भागता हुआ आया है तुम्हारी माँ का? मेरी माँ का कातिल, यानी आखिर आपकी माँ का खून हो गया है? मेरी माँ का खून हो गया है। तुम्हारी माँ का खून हो गया है जी। और कातिल हमारी हवेली में आया है? तुम्हारी हवेली में आया है। ऐसा नहीं, ऐसा है। तो हवेली के चाहे तरफ से दरवाजे बंद कर दो। क्या ठाकुर साहब, जो बनाया नहीं तो इस शर्ट किसका है आप पहचानिए। कहने का मतलब कातिल भाग रहा था, तुम दोनों ने? हाँ सर। तुम दोनों ने उस कातिल को पकड़ना चाहा, सर तुम्हारे हाथ आ गया और कातिल भागकर हमारी हवेली में आ गया। हाँ ठाकुर साहब, वो तुम्हारी हवेली तरफ भागते हुए आया है। चिंता मत करो, अभी इंस्पेक्टर को फोन करता हूँ जगतराज को, और वो आकर के इसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर कातिल हमारी हवेली में है, गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में पहुंचा जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब। रोने की कोई जरूरत नहीं लड़कियों, तुम हमारी हवेली पे आ चुकी हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसका न्याय होगा, इसका न्याय होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। हेलो हेलो जगत इंस्पेक्टर, जैसे थाने में मच्छिरा थाने में बैठे हो तत्काल यहाँ आने की कोशिश करो। यहाँ पे मीना देवी का मर्डर हो गया है और 2 लड़कियां हमारी हवेली पे भागती हुई आई हैं। वो बता रही हैं कि कातिल तुम्हारी हवेली में छुपा हुआ है। हेलो, चलो आओ। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। इसका खून हो गया। ऐसे ऐसे अन्याय हो रहे हैं गांव के अंदर। ये जो दोनों लड़कियां खड़ी हुई हैं आपके सामने, इनकी माँ का मर्डर हो गया है और मर्डर हो गया, कातिल भागना चाहा। ये दोनों लड़कियों ने उसका पीछा किया, उसका कपड़े पकड़ लिए, ये शर्ट इनके हाथ में रह गया और कातिल बोलते हैं कि तुम्हारी हवेली में भाग के। ठीक है ठाकुर साहब, अगर ऐसी बात है तो हवेली के चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिया हो। हाँ, वो तो बंद कर दिया है। ठीक है, मुझे हमारे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। अब परेशान मत हो चड्डा, जाओ रे, इस हवेली में प्रवेश करो और घुसाओ और हवेली की तलाशी लो। एक एक रूम, एक एक कमरा छान मारो, जहाँ कहीं कातिल छुपा हो सालों को बाहर निकालो। इंस्पेक्टर साहब, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं। बड़े मालिक, आपके कमरे की सफाई हो गई, बहुत कचरा था। शनि की नाय साहब आगे बात बताई, ये हवेली में है, इसके अलावा है वहाँ कोई नहीं, यह अकेले मिला है। हमारा नाम तो प्यार से कहते हैं लोग अनुज। हाँ, और बड़े मालिक की हवेली की सफाई करना था और थोड़ी पुट्टी बाकी थी ऊपर छत के ऊपर, वही पुट्टी लगाना था। देखा इंस्पेक्टर साहब, बताता साला हम हवेली सफाई तुम कब बुलाए थे?
अरे बड़े मालिक आप ही ने बुलाया था और चाचा बुलाने गए थे। ये जो सामने चाचा खड़े हैं। अरे तुम्ही ने तो हमारे हमें घर पे गया था बुलाने। अरे कन्याओं के हमारी हवेली में घुसाए। अरे चाचा इस अवस्था में झूठ मत बोलो क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था है। तुम अब तो पक्का मालूम हो गया कि तुम इनके मजदूर नहीं हो, क्योंकि मजदूर अगर तुम इनके मजदूर होते तो ये साफ साफ शब्दों में बयां कर देते कि हाँ ये मेरा लेबर है और इसको मजदूरी के लिए लाया गया था, ये छोड़ दो। अरे साहब बोला और शर्ट लाओ। ये तो साहब सरासर झूठ है। इसे पहचानते हो? ये तो नहीं झूठ है, जानते हो? अरे साहब ये तो हमारा ही शर्ट है। तुम्हारा ही है, पहनो। यही एक शर्ट हमारे बापू ने बनवा पाया था, वही शर्ट मैं पहन के कॉलेज जाता हूँ। अच्छा यकीन ना आए तो मैं तुम्हें पहन के दिखाओ। पहनो पहनो। ये शर्ट तुम्हारा है, कितनी आसानी से कह दिया कि ये शर्ट मेरा है। और मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। शायद तुम्हें नहीं मालूम ये शर्ट मौके वारदात पे हमें कहाँ से मिला है, जानता है? कहाँ पे मिला है ये मैं जानना भी चाहता हूँ। तुम्हें ये नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। तो शर्म तुझे आई नहीं, अरे पापी मजनू। शर्म तुझे आई नहीं, अरे पापी मजनू। और क्या थी मीना से दुश्मनी, और जो किया तू उसका खून। मीना का खून कर दियो और आके साले ठाकुरों की हवेली में घुस गए। तुम सोच रहे थे कि मैं बच जाऊंगा? नहीं साहब मैं कोई खून ही नहीं हूँ, मैं तो एक सीधा साधा मजदूर हूँ। और कहिए साहब ये जरा करिए आप खुदी नहीं हो। मैं एक गरीब इंसान मजदूरी करने आया था। चड्डा कहाँ मर गया रे? साहब मैं मानता हूँ कि आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन आप लोगों का वसूल मैं भी जानता हूँ। वसूल जानते हो? किसी का खून करोगे और उसके बाद में सारे गिड़गिड़ाओगे, पुलिस तुम्हें छोड़ देगी। नहीं साहब लेकिन मैं मान लिया साहब खूनी हूँ और मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आपके पास कौन सा सबूत है जो मुझे अरेस्ट कर रहे हो साहब? सबूत तुम्हारी बुआ है भौतड़ी की। इधर आओ गंगा। इस हराम के पिल्ले को बताओ कि कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? मौके वारदात पे जैसा तुम्हारे जम्मा का खून करके भाग रहा था, तो शर्ट जो है इसका तुमको कहां से मिला, कैसे मिला था हमको ये बताओ। बताओ इस साले को बताओ। जब ये खून करके भागने की कोशिश किया, मैंने इसका पीछा कर लिया दोनों बहन,
और मैं लेट के जब मुझको पीठ पकड़ने की कोशिश किया, इसका शर्ट मेरे हाथ में आ गया। देख रहे अनुज, देख रहे हो, सबूत मिल गया। क्या बता रही है दोनों लड़कियां? इससे ज्यादा कौन लड़कियां? अरे गंगा, तू मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है गंगा। मैंने किसी का खून नहीं किया है गंगा। अब मुझे